हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गुलिवर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि गुलिवर एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और ये किसी भी समुद्री यात्रा को नहीं छोड़ता है और इसे समुद्र की यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि समुद्र से अपनी ओर खींचता है। आज हम देखेंगे कि जैसे एक समुद्री यात्रा पर गुलिवर गया तो अचानक से उसकी जो बोट थी वो पलट गई, लेकिन एक लड़की की हेल्प से वो बच गया। और उसके बाद एक नए द्वीप पर उसके साथ क्या क्या हुआ, यही तो जानना रोमांचक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So now we are starting up a new chapter of your English book. That is chapter number 10. और ये गुलिवर्स का चैप्टर है। गुलिवर्स के बारे में क्या बताया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बताया है हमें। सबसे पहले बताया गुलिवर्स ट्रेवल बाय जोनाथ स्विफ्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक ऑफ एडवेंचर। गुलिवर्स अ सर्जन बाय प्रोफेशन। गुलिवर क्या था बाय प्रोफेशन, एक सर्जन था, उसको एडवेंचर करना बहुत पसंद था। The open sea always ruins him and he never missed an opportunity to go out on a voyage. वो कभी भी ये opportunity adventure trips कभी miss नहीं करता था। Then Gullivers had made many voyages in the seas and faced many uncommon situations. Once during such an adventure voyage, the ships caught in a storm and sank. और एक बार क्या हुआ था, उसकी शिप किसमें पड़ गई, स्टॉर्म में, तूफान में फंस जाती है। Then the Gullivers was mysteriously safe when he got up in plank and reaches the shore of unknown island. अब यहाँ पे देखेंगे जब वो स्टॉर्म में जब उनकी शिप फंस जाती है, जब गुलिवर्स की आंख खुलती है, वो अपने आप को एक नए आइलैंड में पाता है। तो देखते हैं वो गुलिवर्स एक नए आइलैंड पे क्या करता है, वो नया आइलैंड उसके लिए क्या होता है। देखिए क्या लिखा है। गुलिवर्स वॉज अ सेलर। गुलिवर्स वॉज अ सेलर क्या है, गुलिवर्स एक सेलर है। ओके, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ हेल्दी यंग मैन। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यंग मैन है। He was fond of adventure. उसको एडवेंचर बड़ा पसंद था, एडवेंचर्स करने। He loved the sea and never missed an opportunity to go on a voyage. देखिए उसको ना क्या था, उसको ये सब चीजें पसंद थी और वो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता था। सबसे पहले का सेलर मतलब जो शिप्स होती है, अपॉर्चुनिटी सबको पता है। वोगेज मीन्स जो शिप से हम जर्नी करती है, दैट इज नोन एज वोगेज। ओके, एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढना, काम मतलब पॉइंट, डेस्टिनेशन मतलब आपका गोल। बाकी वो हम देख लेंगे आगे जब आएंगे, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो हमेशा ऐसे एडवेंचर ट्रिप्स पे जाया करता था, ठीक है। वो ऐसी एक्सप्लोर अननोन चीजों को ढूंढने में उसको बहुत मजा आता था। सो क्वाइट ऑफन ही वेंट सेलिंग इन अ लिटिल शिप। और एक और बार वो इस तरीके से सेल करते करते अपनी शिप में जा रहा होता है। देन He made many voyage across the seas and saw many new countries. और वो अपनी ships की जर्नी पे अलग अलग कंट्रीज को उसने एक्सप्लोर किया है। He used to tell people about many new things of which nobody had ever heard about it. Of course वो ये जब जर्नी करके आता था, वो बड़ी नई नई चीजें लोगों को बताता था जो लोगों को पता ही नहीं होती थी। Once he was on such a voyage on his little ship. और एक बार वो ऐसी ही एक शिप में जा रहा था। The sea was calm and everything was going smooth. स्टार्टिंग में सारी चीजें बहुत ठीक थी, सीज बड़ी अच्छी थी, कोई स्टॉर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। The sailors were happy thinking that this time they would soon reach their destination. और वहां के सेलर सोच रहे थे इस बार तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। They were thoroughly enjoying their journey across the sea when suddenly there arose a great storm. और सब चीजें स्मूथली जा रही थी, बट उस टाइम पे क्या हुआ, अचानक से उनको क्या देखने के लिए मिलता है, एक आंधी तूफान, स्टॉर्म। The ship lost its way and drifted towards an unknown direction. और शिप की जो डायरेक्शन थी वो भटक जाती है शिप और एक अननोन आइलैंड की तरफ चली जाती है। अननोन डायरेक्शन में वो शिप मूव कर जाती है। All the sailors were panicked and did not know what to do. जितने भी सेलर थे बड़े पैनिक हो जाते, उनको ये नहीं पता लग रहा वो क्या करें, ठीक है। After some time the ship sank and with it went down all the sailors into the sea. और क्या होता है, थोड़ी देर में वो सी
डूब जाती है और उसके साथ जितने सेलर थे वो सारे पानी में इस तरीके से डूब जाते हैं। बट द गुलिवर्स वॉज लकी, बट उनमें से गुलिवर्स लकी था, क्यों? ही गॉट होल्ड एंड वुडन प्लांक क्लंच टू इट, और वो लकी क्यों था? उसने एक वुडन का, लकड़ी का एक लकड़ी टाइप की थी जिसमें वो ऐसे लेट गया था। Days went by and he drifted along the ways, और ways के साथ साथ वो drifted होता गया। Gulliver was exhausted and soon he became senseless. He could not remember for how long he floated on water. उसको खुद नहीं पता वो water पे float कितने time तक करता रहा इस तरीके से। At last the plank reached a beautiful island and settled on the beach, और वो एक बीच में जाके पाता है अपने आप को। So when he woke up, he found himself surrounded by the strange tiny men and women, hardly 6 inches in height, और वो अपने आप को, क्योंकि वो बहुत लार्ज था, उसके अकॉर्डिंग ये 6 इंचेस वाले छोटे छोटे मैन वुमेन उसको देखने के लिए मिलते हैं। As he tried to get up, he could not, he was imprisoned, और लोगों ने उसको बांध दिया था हर जगह से, है ना। He could not, he was imprisoned, और लोगों ने उसको बांध दिया था, है ना। His legs, his arms, his whole body was tied up with thin but strong strings, और string से उसकी body tight हो गई थी, पूरी बांध दी गई थी। So the tiny men and the women standing around him were starting at him with great astonishment, और सब लोग उसको बड़े हैरानी से देख रहे थे, जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। Some of them even climbed up on his बॉडी एंड मूव अराउंड, और कुछ लोग उसकी बॉडी पे मूव भी कर रहे थे ऊपर चढ़ चढ़ के, क्योंकि बड़े छोटे छोटे थे उसके सामने तो वो लोग। सो वन ऑफ देम वर मोर डेस्परेट, ही केम into his face and tried to poke his ears into his nose. Gulliver gave a loud scream and with one strong jerk realized one of its hand. He caught the man and threw him away. और एक ही हाथ से उसने पकड़े उस मैन को उठा के पटक दिया। The other ran away in the panic, और बाकी लोग उससे दूर 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 भागने लग जाते हैं। But soon they return in a great number and standing at the distance they begin to shoot arrows at him. और of course वो लोग क्या कर रहे थे, उसको परेशान करते, उस पे arrows shoot कर रहे थे। The needle like arrows pricked him through stones, और उस पे वो चुभ रही थी। Then Gulliver felt great pain and so he did not move, और of course जैसे ही वो उनके arrows उस पे पड़ रहे थे वो कुछ move ही नहीं कर पाया। It was feeling very hungry, और उसको बहुत भूख लग रही थी। So he brought his hands near his mouth and signaled for something to eat. Of course उसको भूख लगी थी, उसने थोड़ा ऐसा सिग्नल देने की कोशिश की कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, है ना। He was happy to see that the tiny man understood, और उसको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये जो छोटे छोटे टाइनी मैन है, इसने समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ। Some of them ran away and returned soon with plenty of breads and other eatables, और कुछ लोग उसके लिए बड़ा खाना पीना लेके आए कि वो कुछ खा ले। They placed ladders against their body and climb up. Of course वो इतना बड़ा था तो ladders लगा के उसकी बॉडी पे चढ़ के उसको खाना दे रहे थे। Then they gave him loaves of breads to eat. कुछ breads वगैरह जो लेके आए थे वो दिया। Gulliver ate many loaves at a time and drank 2 dramfuls of wine. उसने पी। Then he slept again, और फिर वो सो गया फिर से। When he woke up, he found himself on a carriage driven by 1,500 of their best horses, और उसने अपने आप को पाया कि कुछ horses उसको पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहे हैं। The carriage reached a big ground in front of a royal palace where the king along with his courtiers was waiting for him. Of course king वगैरह उसका वेट कर रहे थे, जब लोगों ने बताया एक ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा है, तो king भी देखना चाहता था उसको। Then the king was also frightened to see his huge size. king भी देख के बड़ा आश्चर्य हो गया कि अच्छा ऐसा भी कोई मैन है। But when he saw that Gulliver was not about to harm them, he ordered to release. Of course, king को जब पता है Gulliver हमें harm करने के लिए नहीं आए, तो king ने order दिया इसको छोड़ दो, इसको इस तरीके से बंद मत करिए, है ना। Gulliver stayed there happily for many days. Gulliver उनके king के घर में, king के palace में बड़े happily रहा कुछ दिनों तक। The king appointed 6 teachers for him to teach the language of island, और वहां पे किंग ने उसके 6 टीचर भी उसके लिए रखे ताकि वो उसको आइलैंड यहाँ की भाषा समझा सके। Then one day the king called him, और एक दिन किंग ने उसको बुलाया। He told him that the island was in great trouble from the pirates residing in Belarus. तो वो कहते हैं कि हमारा आइलैंड अभी खतरे में है, हमें तुम्हारी जरूरत है। The neighboring island से they often invade the island of
लिपोटियंस एंड फोर्सफुली टुक अवे देयर बिलोंगिंगनेस, और कुछ लोग हमारे एनिमीज लोग हमारे आइलैंड में आने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी चीजों को लेके जाने के उसमें हो रहे हैं. ही देन रिक्वेस्ट्स गुलिवर टू हेल्प देम, तो किंग ने रिक्वेस्ट किया गुलिवर को प्लीज हमारी हेल्प करिए. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू सेट हिम फ्री इफ ही कुड गेट द रिड ऑफ ब्लू फ्यूजियंस. ओके, दिस इज ब्लू फ्यूजियंस. ओके, देन गुलिवर्स promised to help him and went to the sea with some hooks and strong threads के साथ वो गया. When the pirate ships came, he deals with them in quite easily. He could sink a ship with one finger. Of course, वो एक फिंगर से उनके ships को वहां आने ही नहीं दे रहा था, उस आइलैंड में भगा दे रहा था वहीं से. The pirates thought him to be a giant and so he flew away. और वो लोगों ने सोचा कि ये कोई giant है बड़ा सा, तो वो डर के मारे ही वो आए नहीं उसकी आइलैंड में. Tie the ship with the hooks and thread. He was brought and returned to the island. When the people saw them returning with the ships, they shouted with the joy. Of course, जब वहां के लोगों ने देखा ये लोग तो अपने आइलैंड वापस जा रहे हैं, वो सब खुश हो गए. The king was also very very happy. His victory was celebrated throughout the island and he was given a great reception. The little men gave him many beautiful and precious gifts. और लोगों ने वहां के उसको काफी सारे गिफ्ट तोहफे वगैरह सब कुछ दिए. The king also announced to set him free as he was already promised. और of course उसके बाद किंग ने भी उसको खुला छोड़ने पे वो दे दिया कि इसको फ्री छोड़ दो. ठीक है. Now Gullivers also wanted to return home. The king ordered a large ship of him. Of course king भी अपने घर वापस जाना चाहता था, तो वहां पे किंग ने उनको क्या कहा कि इनके लिए शिप मंगवाइए और इनको अपने कंट्री वापस भिजवा दीजिए. The people did not want him to leave their island. They wanted him to stay on the island and protect them from enemies. लोग वहां के नहीं चाहते थे कि ये गुलिवर जाए हमारे आइलैंड से, बट उसको तो जाना था. But Gullivers insisted on going home. But Gullivers को अपने घर वापस जाना था. So thus Gullivers returned home with many tiny gifts given by the Lipotians. At first, people did not believe his story, but when he shows them the tiny gifts he had received, then all the people believe in this. तो ये गुलिवर की कहानी थी. जस्ट एक इमेजिनेशन, किस तरीके से स्टार्टिंग में जिसको वो खतरा समझ रहे थे, जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो इंसान उनकी हेल्प करेगा एंड लास्ट में वो लोग ही उसको वहां से जाने नहीं देंगे. तो ये था आपका चैप्टर. समझ में आया? चैप्टर क्लियर हुआ? तो बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. Have a good day. Bye bye. तो बच्चों, ये जो गुलिवर की स्टोरी है ये हमारी एक बॉलीवुड की स्टोरी से भी बिल्कुल मैच करती है, जमंत्रम ममंत्रम, जहां पर एक बहुत ही जाइंट आदमी पहुंच जाता है छोटे छोटे लोगों के द्वीप में, और किस प्रकार फिर वो जाइंट आदमी उन छोटे छोटे लोगों की हेल्प करता है उनके राक्षस से लड़ने के लिए. तो आशा करती हूँ बच्चों के ये चैप्टर पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और ये स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी. आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.